Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start exercise 2.7 question number 8 lecture number 11. क्वेश्चन है आपके पास 27 पावर 29 2n/3 मल्टीप्लाई बाई 8 पावर है -n/6 18 पावर है -n/2 और आपके पास जब 27 को फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा 3 की पावर क्यूब, 8 को फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर क्यूब। इसी तरह आपने 18 को फैक्टर में ब्रेक किया, फैक्टर्स में जब ब्रेक किया तो आप इसके पास क्या आया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर स्क्वायर। आपने हर नंबर पर सेपरेट पावर अप्लाई कर देनी है। जब आपने सेपरेट पावर अप्लाई की तो ये 3 जो क्यूब था और ये 2n/3 दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरह 2 की पावर पे जो क्यूब था वो और n/6 के नीचे जो 6 था आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास बचेगा -n/2 2 और मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर स्क्वायर। क्योंकि ये ब्रैकेट में अलग अलग दो नंबर प्रेजेंट हैं आपके पास तो आपने इन दोनों पर अलग अलग पावर अप्लाई करनी है। अलग अलग पावर अप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 2 की पावर -n/2 और 3 की पावर स्क्वायर के ऊपर आ जाएगा -n/2। ये स्क्वायर और ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाई 2 -n/2। फिर डिनोमिनेटर में आपके पास है 2 की पावर -n/2 और मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर -n। न्यूमिनेटर में देखिए 2 -n/2 और डिनोमिनेटर में 2 -n/2 सेम है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास बाकी बचेगा 3 की पावर 2n अपॉन 3 की पावर -n। बेसिस सेम है, पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 3 की पावर 3n। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह से प्रेजेंट है कि आपके पास इन सब की बेसिस देखिए सेम है और पावर्स आपके पास डिफरेंट हैं। आपको जैसे पीछे भी बताया गया कि बेसिस सेम हो और वो डिवाइड कर रही हो तो पावर्स को आपस में हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सबसे पहले हमने वो पावर सॉल्व करनी है जो ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि आपके पास P और Q है, जैसे ही आपने बेसिस सेम थी और आपस में डिवाइड करें तो बेस को एक ही बार लिखा और पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस तरह आपने तीनों में करना है। जैसे आपने ये तीनों में कर दिया तो P माइनस Q है माइनस प्लस P प्लस Q। उसके बाद जो बाहर पावर है वो आपने इस पावर पे जो अंदर पावर है उससे उसको मल्टीप्लाई करना है। जब आपने उस पावर को उस पावर से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा P प्लस Q और P माइनस Q। आपके पास एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b² यानी कि a प्लस b और a माइनस b। ये फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही आपने Q² माइनस r² पे और r² माइनस p² पे अप्लाई करना है। अब ये तीनों बेसिस सेम है और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी एडअप हो जाएंगी। जब p² माइनस q² प्लस q² माइनस r² प्लस r² माइनस p² प्लस का था देन ये माइनस का था, कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। इस तरह ये सारे के सारे नंबर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास बचेगा a की पावर 0। जब कभी भी किसी नंबर की पावर 0 हो जाए तो उसका आंसर आपके पास क्या होता है 1। पार्ट नंबर 10 आपके पास है 4 अंडर रूट के अंदर है ax/ay मल्टीप्लाई बाई 4 और ay/ar और 4 ar/ax। आपको जैसे कि पीछे बताया गया है कि खाली रूट यानी कि एक रूट है जिसके ऊपर यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है इस रूट की वैल्यू है 1/2। मगर यहाँ पे अगर कोई भी नंबर कोई भी वैल्यू इसकी साइड पे कॉर्नर पे लिखी जाए तो वो होता है उस रूट की वैल्यू। जैसे यहाँ पे 3 है तो इस रूट की वैल्यू हो जाएगी 1/3। अब जब आपने इस सॉल्व करना शुरू करना है तो आपके पास यहाँ पे हर रूट के कॉर्नर पे 4 लिखा हुआ है यानी कि यहाँ पे हर अंडर रूट की वैल्यू क्या है 4। जब आप इस अंडर रूट को रिमूव करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/4। हर नंबर पर इंडिविजुअल आपने 1/4 की पावर अप्लाई करनी है। जब आपने 1/4 अप्लाई किया तो वो 1/4 अंदर वाली जो पावर्स हैं सबसे पहले आपने देखना है कि दोनों नंबर्स आपस में डिवाइड कर रहे हैं और दोनों की बेसिस सेम है तो आप इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब आपने इन तीनों को ऐसे ही इन तीनों पे पावर्स आपने सब्ट्रैक्ट कर दी फिर जो 1/4 होल ब्रैकेट पे लिखा हुआ है इन तीनों नंबर्स पर इन दोनों वेरिएबल्स पर आपने वो अंदर वाली पावर्स पे साथ मल्टीप्लाई करवाना। जब मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आएगा x माइनस y/4 मल्टीप्लाई बाई y माइनस r/4 और r माइनस x/4। यहाँ पे भी बेसिस तीनों सेम है और पावर और ये आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं तो इनकी पावर्स भी आपस में क्या हो जाएंगी एडअप हो जाएंगी। x माइनस 1 प्लस y माइनस r प्लस r माइनस x और होल पे आ जाएगा नीचे मतलब पूरे पे आ जाएगा 4/4। ये सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास बचेगा 0/4। 0/4 होता है 0 के इक्वल और वेरिएबल या किसी भी नंबर के ऊपर 0 आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। पार्ट नंबर 11 है आपके पास xl/xm और होल पे पावर है l प्लस m मल्टीप्लाई बाई xm डिवाइडेड बाई xn और होल पे पावर है m प्लस n मल्टीप्लाई बाई xn अपॉन xl और होल पे पावर है n प्लस l। इसको भी आप बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे।
आपके पास बेसिस सेम है और डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स आपके पास क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, यानी कि एल आप एम ऊपर लेकर जाओगे तो एल माइनस एम। जब आपने इन सारी पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया और जो ब्रैकेट के बाहर पावर्स थी, आपके पास यहाँ पे भी वही फॉर्मूला जो पीछे हमने यूज़ किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अप्लाई होगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या इस फॉर्मूला को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं? तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ यूज़ किया, एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। जब आपने देखा यहाँ पे भी आपके पास बेसिस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो आपने भी यहाँ पे भी एक ही बार बेस लिखनी है और उनकी पावर्स को एडअप कर देना। जब आपने इन सबको एडअप किया तो आपके पास फिर से यहाँ पे 0 आ जाएगा वेरिएबल के ऊपर पावर। और जब कभी भी पावर वेरिएबल पे 0 आ जाए तो वो वेरिएबल या वो नंबर 1 के इक्वल हो जाता है। पार्ट नंबर 12 में भी सेम वही काम करना है आपने। बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि बेसिस डिवाइड कर रही हैं। सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये बेसिस बाहर वाली पावर्स के साथ क्या करेंगी, मल्टीप्लाई करेंगी। अब आपके पास a माइनस बी है तो बाहर आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, 2 नहीं है 3 है। जब आपने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, a को a प्लस बी माइनस सी से सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस बी को a प्लस बी माइनस सी के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही आपने इंडिविजुअली हर वेरिएबल के साथ और उसकी पावर के साथ यही काम करना। जब आपने ये सब पे किया तो आपके पास आ जाएगा हर पावर का अलग अलग आंसर। जैसे ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही आपके पास मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी और पी की पावर एंड में भी ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए बी, क्योंकि आपको ब्रैकेट के साथ नंबर को वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना आता है। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वही काम एंड में दोबारा करेंगे। बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में एडअप कर लेंगी। एडअप करेंगे तो आपके पास कैंसिल आउट होने के बाद फिर से वेरिएबल के ऊपर पावर आ जाएगी 0 जो कि इक्वल होती है 1 के। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।